हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आज आपकी हाई डिमांड पर आपके लिए सिर्फ आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। आपके पेपर में 6 नंबर का सम पक्का है और आपको भी पता है कि आप ये क्वेश्चन सीखते हैं जब आपको बहुत परेशानी होती है और वो सम ऐसे ऐसे हैं प्रूव दैट वाले और किस चीज के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। बच्चों आज ये सम ऐसे करवा दूंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अपना नाम भूल सकते हो लेकिन ये सम नहीं भूलोगे। वर्किंग रूल भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और ऊपर तक एडवांस तक लेके जाएंगे। बच्चों देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए शाबाश, अब हमारा क्या होता है बच्चों, हमें क्या दिया होता है, प्रूव दैट। इस साइड से कुछ ये चीज दी होती है और इस चीज को हमें इसके बराबर प्रूव करना होता है। ऐसा ही सम आएगा, पेपर में आएगा, पक्का है, गारंटी है और आप छोड़ के आएंगे। लेकिन अब नहीं छोड़ के आएंगे। देखिए पहले 2 मिनट इधर चलते हैं। देखिए क्या है बच्चों, ये मैंने आपको कितनी बार करवा चुका हूं। पहले 8 चैप्टर की वीडियो देख लेना बच्चों। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई P/H है ना, जो P/H है वो फॉर्मूला मेरा साइन का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, साइन का है। अगर मैं H/P कर दूं तो वो फॉर्मूला किसका है, कोसिकेंट का है। तो यहां से एक बात पता चल गई, मैंने लिख नहीं रखी है वो बात, कि साइन का अपोजिट मेरा कोसिकेंट होगा और कोसिकेंट का अपोजिट मेरा क्या होगा, साइन होगा। मतलब क्या है, यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों कि जो कोसिकेंट A होगा ना, मैं उसको लिख सकता हूं 1 में क्या लिख सकता हूं, साइन A। याद रखना। इसी तरह मैं सीकेंट को क्या लिख सकता हूं, 1 में कोस A। इसी तरह कोट को 1 में टेंजेंट और टेंजेंट को 1 में कोट। लेकिन टेंजेंट का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है बच्चों, साइन बाय में कोस, और कोट का क्या होगा फिर इसका अपोजिट, कोस बाय में साइन। आपको बिल्कुल अच्छे से यहां तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको। क्या है कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, मतलब क्या है बच्चों, अगर एंगल सेम हो और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाए तो उस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर, अब ध्यान रखना बीच में क्या है, माइनस है। सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना होगा, 1। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ये 3 आइडेंटिटी आप पढ़ लो। अब मैं आपको सम की तरफ लेके चलता हूं बच्चों। देखो एक भी सम गलत नहीं होगा, वर्किंग रूल बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूं, मतलब इसको उठा रहा हूं और इसके बराबर क्या करूंगा, मैं इसको प्रूव करूंगा। देखो क्या करना है, पहले सुनो ध्यान से, एक सम कर लो अच्छे से, सारे सम आ जाएंगे। कोट थीटा का क्या है, स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अब जो ये कोसिकेंट थीटा है ना और ये कोट थीटा, कुछ भी आ जाए पहले उसको है ना साइन और कोस में बदल लो। किस में बदल लो, साइन और कोस में। तो आप क्या कहोगे, सर जो कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट वो मेरा होता है 1 में साइन होता है। बिल्कुल सही है, देख भी सकते हो। कोट, वैसे तो देखो बच्चों कोट 1 में टेंजेंट होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, साइन और कोस में बदलना है। तो कोट A को क्या लिखोगे, कोस A में साइन है। यहां से वर्किंग रूल सिखा रहा हूं बच्चों, कोस थीटा अपोन में क्या लिखोगे, साइन थीटा। बिल्कुल सही से समझ में आ गया सर, आप बोलोगे। अब क्या करना है बच्चों, पहला काम क्या है, साइन और कोस में बदलना है। दूसरा काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना है अगर आए तो। अब बता दो नीचे किसका एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो साइन थीटा मैंने क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लिया। एलसीएम देखो, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, बच गया 1। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, 1 माइनस में ऊपर क्या, देखो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, तो 1 इंटू में कोस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और इसका क्या है मेरा, स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, सिर्फ वो आइडेंटिटी लगानी है, या तो ये वाली लगेगी या ये वाली। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। देखो अब ऊपर वाले का मैंने स्क्वायर अलग कर दिया, 1 माइनस में कोस थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे वाले का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहां तक अगर आपको समझ में ना आया हो तो मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्या मेरे को चाहिए तो ठीक है। अब साइन स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को, तो है ना टर्म कोस में चाहिए। तो साइन स्क्वायर का कोस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो मेरा क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की। देखो मैं बता भी देता हूं कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता। मेरे को साइन स्क्वायर की चाहिए, प्लस का कोस स्क्वायर उस साइड जाके किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का।
तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो मेरी आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का ऊपर तो स्क्वायर चल रहा है, लेकिन अब क्या है साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। जब भी बच्चों स्क्वायर आ जाए और उसके नीचे इसके पीछे माइनस आ जाए तो चले जाना, किसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे आप सर एक का तो स्क्वायर है नहीं, लगा दो ना, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कर दो फिर यार 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर और इधर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। एक पूरी पावर से, ये 2 पावर है तो एक पावर क्या है हो गई कैंसिल, बच गया कितना 1 माइनस में कोस थीटा बाय में क्या बच गया 1 प्लस में कोस थीटा। अगर जो चीज चाहिए थी वो आ गई है या नहीं आ गई, इज इक्वल टू में क्या आ गई, लेफ्ट लेके चला था राइट मेरी आ गई, तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या लिखोगे राइट हैंड साइड, और साथ में एक बढ़िया सा नाम या फिर जो भी है इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों हैंस प्रूव्ड। क्या बोलोगे हैंस प्रूव्ड। हो गया या नहीं हो गया। इससे आसान तरीका हो सकता है बच्चों, वर्किंग रूल याद कर लो। पहला काम क्या करना है आपको, हर एक चीज को साइन और कोस में बदल लो। दूसरा काम क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। तीसरा काम क्या करना है, या तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी या फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख के सोल्व कर दो, अपना आंसर ना आए तो मेरे को कह देना। आइए बच्चों, इसी तरह इसके मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो 10 के 10 पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5th के ऑल पार्ट। आइए बच्चों करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं बताने वाला हूं। अगर ध्यान से समझ लोगे ना, नाम भूल सकते हो क्वेश्चन नहीं भूलोगे। देखो शाबाश क्या है। अब अपने को वही बात, ये चीज दी गई है लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव किसके बराबर करना है अपने को राइट हैंड साइड, मतलब बच्चों 2 सेकेंड ए। बात ही खत्म हो गई। मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा। बच्चों आपको क्या करना है, पेपर में ये वाली चीज एक बार एज इट इज लिखनी है। मैं सीधा कर रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया, हर एक चीज को साइन और कोस में बदल लो। पहले बताओ है या नहीं है साइन और कोस में, फिर मैं क्यों बदलूंगा। दूसरा काम मैंने क्या बताया, एलसीएम ले लो। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, दोनों चीज की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा एलसीएम, कोस ए, ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों, 1 प्लस में कितना आ जाएगा साइन ए। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब देखो कुछ भी नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 प्लस ए से 1 प्लस साइन ए गयो, किससे मल्टीप्लाई होगी ऊपर, कोस ए से, तो कोस ए तो क्या हो जाएगा, पहले ही कोस है तो 2 कोस ए आगे, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस ए से कोस ए गया, किससे मल्टीप्लाई होगी ऊपर 1 प्लस साइन ए से, पहले ही एक बार है तो 2 बार हो जाएगा, तो पूरे का मतलब बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। अगर समझ में ना आया हो तो बताओ। आ गया है। फिर कुछ भी नहीं है। देखो अब मेरे को दिख रहा है कि इसका मैं स्क्वायर में खोल सकता हूं, तो खोल लो ना, तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में, देखो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस में b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, प्लस में देखो बच्चों 2, इसके साथ मल्टीप्लाई में a भी आएगा और b भी, a b की मल्टीप्लाई कर लो, साइन a की 1 के साथ साइन a, साथ में क्या आएगा मतलब साइन a। बताओ समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी नहीं है। नीचे क्या है कोस a इंटू में क्या है 1 प्लस में साइन a। आ रहा है समझ में। अब देखो फिर, अब है ना थोड़ा सा इसको खोल लो, दूसरी जगह भी लगाते हो ना, यहां भी लगा लो। अब देखो ये क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। एक बात बताओ, 2 प्लस 3 प्लस 5 कर लूं या 5 प्लस 3 प्लस 2 कर लूं, मतलब जो चीज प्लस माइनस में होती है ना आगे पीछे कर सकता हूं, वही मैं कर रहा हूं कि साइन का कॉम्बिनेशन में कोस स्क्वायर के साथ बना दूं। क्यों बना दूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लिख दो ना इसको एक बारी मैं ब्रैकेट में, देखो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं वैसे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को मैंने अलग लिख दिया, बच गया क्या क्या समान 1, और साथ में क्या बच गया है मेरा 2 साइन ए। नीचे भी जो चीज बची हुई है लिख दो, थोड़ा सा लेंथी है, नंबर भी तो कितने मिल रहे हैं, तो कर दो फिर। तो कितना हो गया कोस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए। समझ में आया। इसकी जगह मेरे प्यारे बच्चों
क्या लिखोगे आप लोग 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 प्लस में जो चीज बची हुई है लिख दो। देखो जो चीज बची हुई है ना वो बिना बात ही अपने को लिखनी पड़ रही है बारी बारी, इसीलिए ये समय ना लेंथी हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए कोई बात नहीं, नंबर भी तो मिल रहे हैं। तो 1 प्लस में साइन ए, समझ में आ रहा है। अब देखो 1 और 1 2, तो लिख दो 2 प्लस में 2 साइन ए, जो चीज बची हुई है वो मैंने लिख दी बाय में, जो चीज बची है वो लिख दो यार। क्या बच गया कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से 2 क्या आ रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, जो मैंने बताया पहला साइन और कोस में चेंज करो, दूसरा एलसीएम लो, तीसरा बच्चों थोड़ा सा सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। दोनों में से 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बच गया 1 प्लस में साइन ए। अब कहीं कॉमन नहीं लेना आता कोई बात नहीं, ये 2 बच्चों कॉमन आ गया तो बच गया क्या इधर 1, फिर बीच में प्लस, ये 2 कॉमन आ गया, बच गया क्या इधर साइन ए। नीचे करो फिर क्या हो गया कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में, ये कोस ए के साथ मल्टीप्लाई में, क्या हो गया कैंसिल, बच गया क्या 2 अपॉन में कोस ए। सोल्व हो तो गया। अब अपने को ये लिखना है, कोई बात नहीं। अब देखो 2 एज इट इज 1 अपॉन कोस ए लिख सकता है नहीं, 2 1 जा 2 अपॉन में कोस ए, 1 अपॉन में कोस ए, कोस किसका अपोजिट होता है बच्चों सीकेंट का, तो ये क्या आ गया 2 इंटू में सीकेंट ए इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, और ये क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड। अगर बच्चों अब भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरी गलती है, आपकी नहीं है। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 3। बिल्कुल आसान बना रहा हूं यार, इससे आसान क्या लोगे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 3। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 3। बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं बताने वाला हूं। पहला काम क्या करना है बच्चों, हर एक चीज को आपको किस में बदलना है साइन और कोस में। तो वही काम मैं किसको उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो टेंजेंट थीटा, वैसे तो क्या होता है बच्चों 1 अपॉन में कोट थीटा, लेकिन अब टेंजेंट का एक फॉर्मूला और बताया मैंने साइन ए अपॉन कोस ए। तो टेंजेंट की जगह बच्चों क्या लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों कोस थीटा। नीचे जो चीज 1 माइनस में कोट थीटा को क्या लिखूंगा बच्चों कोस थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा बच्चों साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बीच में क्या है बच्चों प्लस, इधर लगाना बिल्कुल बीच में, कोट थीटा को क्या लिखूंगा बच्चों कोस थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा बच्चों साइन थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट समय सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है, इसलिए थोड़ा लेंथी है और कुछ भी नहीं है। 1 माइनस में टेंजेंट थीटा को 1 एज इट इज, टेंजेंट थीटा को क्या लिखूंगा बच्चों साइन थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा कोस थीटा। समझ में आ गया, पहला काम डन। दूसरा काम क्या था एलसीएम लेंगे। ऊपर तो बच्चों एक चीज है एलसीएम नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे लेते हैं ना, तो नीचे एलसीएम लेते हैं। तो करो फिर शाबाश, क्या एलसीएम आएगा देखो ऊपर वाली चीज तो एज इट इज साइन थीटा अपॉन में क्या है बच्चों कोस थीटा। नीचे जब एलसीएम लेंगे ना तो नीचे क्या एलसीएम आएगा साइन थीटा। इतनी बार बता चुका हूं बच्चों, जब नीचे कुछ भी ना हो या 1 हो तो सीधी ऊपर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों साइन थीटा की 1 के साथ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या आएगा कोस थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम काम इधर बच्चों, बीच में क्या है प्लस, तो करो कितना हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो नीचे क्या होएगा बताना शाबाश, कोस थीटा मेरा क्या आएगा एलसीएम। अगर बच्चों नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधी किससे मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, तो कोस थीटा की 1 के साथ कोस थीटा माइनस का कोस से कोस कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी किससे होगी देखो कोस से कोस कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 1 की साइन के साथ कितना हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या होता है, जो ये नीचे वाली चीज है ना ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब ये ऊपर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे। तो बस फिर करो फिर शाबाश, क्या हो जाएगा बताना, क्या हो गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर मैं नीचे वाली चीज को ऊपर लेके आऊंगा तो ये पलट जाएगी, तो ये मेरी हो जाएगी साइन थीटा तो ऊपर चला गया, और नीचे जब ये 2 फैक्टर है बच्चों ब्रैकेट लगाने ना भूल जाना, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, बीच में क्या है प्लस, बिल्कुल आराम से क्या हो गया
कोस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा, यही है। अब नीचे वाली चीज ऊपर आएगी तो पलटेगी, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर कोस थीटा और नीचे क्या टर्म आएगी मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। समझ में आ गया? देखो ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, कुछ सेम सा लग रहा है ना। ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये सिर्फ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सिर्फ माइनस का ही फर्क है। नहीं तो मैं कॉमन ले लेता, तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, बस फिर सोल्व हो जाएगा। तो करो फिर, देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा लेंथी समय बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है जो चीज चल रही है लिख देंगे आप, नीचे चल रहा है भाई कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो बच्चों, अभी मैंने बताया ना कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस क्या ले लो कॉमन, चाहे बच्चों उसको ऊपर लिख दो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऊपर लिख दिया। अब जब मैं ऊपर लेके आऊंगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मेरा क्या हो गया माइनस, कोस इंटू में कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो चीज बची हुई है देखो क्या बचा हुआ है साइन थीटा। इधर था बच्चों कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन मेरा माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बच गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है। अब नीचे से मैं क्या कॉमन लूंगा, इसीलिए तो किया है, तो क्या लूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा को क्या लूंगा मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लिया। बच गया क्या, देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर से तो छेड़खानी की नहीं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कॉमन आ गया, बच गया क्या नीचे कोस थीटा माइनस में, देखो ये कॉमन आ गया, जो चीज बच गई लिख दो, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा बाय में क्या बच गया साइन थीटा। अब साफ साफ दिख रहा है बच्चों ये चीज अलग है और ये चीज क्या है अलग, दोनों का क्या लूंगा मैं एलसीएम, तो ले लो फिर बच्चों, तो क्या हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में क्या बच गया कोस थीटा, ये तो एज इट इज। नीचे एलसीएम लेंगे, अलग अलग टर्म है तो मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, ऊपर किसे मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा से, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, पहले ये एक और साइन आ गया तो साइन क्यूब थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कोस से, तो कोस स्क्वायर पहले ही एक और कोस आ गया तो कोस क्यूब थीटा। अब बच्चों देखो ये फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने नहीं लिखवाया कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। ये फॉर्मूला चिपकाना है और अपना आंसर पाना है। आइए फिर करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा माइनस में क्या है कोस थीटा। अब देखिए बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां से उठाओ ना ए माइनस बी, मतलब ये ए है और ये बी है, क्यूब नहीं तो साथ में लिख दो, तो क्या बच गया साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। देखो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं बच्चों, आपको आइडेंटिटी आई होप ये याद हो ही चुकी होंगी, इसलिए मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर प्लस में कोस का स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ में आया? नीचे जो चीज बची हुई है लिखो फिर, क्या बची हुई है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। समझ में आ गया? अब इस फैक्टर के साथ ये चीज जब मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में सेम चीज है, तो इससे ये वाली चीज क्या हो जाएगी कैंसिल। समझ में आ गया? अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, देखते ही टूट पड़ो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, इधर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं और इधर मैं इसके साथ क्या लगा देता हूं छोटी ब्रैकेट लगा देता हूं। क्या दिक्कत है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 1, प्लस में क्या है बच्चों साइन थीटा इंटू में क्या है कोस थीटा। अब एक बात बताओ, इस पूरे के नीचे ये चीज है, इसको अलग अलग लिख दूं, इसके नीचे तो मैंने लिख दिया अलग से साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ध्यान रखना ये प्लस अलग से है, ठीक है, इधर से लगा देता हूं, और इसके नीचे मैं क्या लिख देता हूं इसको अलग से साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। साइन कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इस साइड मतलब क्या बच गया 1 प्लस में ये चीज बची हुई। अब प्रूव के हिसाब से जाओ ना, अब मेरे को सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा चाहिए, तो 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा मेरा कोसिकेंट थीटा,
और इनटू में 1 में कोस क्या हो जाएगा मेरा सीकेंट थीटा, और यही मेरे को चाहिए था। इज इक्वल टू में आ गया बच्चों राइट हैंड साइड, और साथ में क्या लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। कोई मुश्किल सम था? क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, क्या लेना है एलसीएम। पार्ट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, बारी बारी बता रहा हूं। आइए बच्चों करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 4। सेम काम बच्चों, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में वही काम, किस में बदलोगे, साइन और कोस में। देखो 1 तो एज इट इज, प्लस में क्या है सीकेंट, सीकेंट का फॉर्मूला याद हो चुका होगा, 1 में कोस ए, समझ में आया। इसी तरह नीचे कर दो तो सीकेंट को क्या लिखोगे, 1 में कोस ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम लेना है। तो कोस ए ऊपर तो आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, ऊपर तो लेते हैं ना। तो कोस ए मेरा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम। अब कोस ए इधर कुछ भी नहीं है तो सीधी किससे मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम से। तो कोस ए की 1 के साथ कितना हो जाएगा, कोस ए, प्लस में कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से। नीचे सोल्व करते हैं, 1 में कोस ए। देखो अब क्या है, मैंने कितनी बार बताया बच्चों, नीचे वाली चीज ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो कर दो साथ में ही, तो क्या हो जाएगा, कोस ए बाय में 1। बच्चों जब भी ऐसी चीज आ जाए ना तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, क्योंकि ये एक पूरी आइडेंटिटी थी। तो कोस ए से कोस ए क्या हो गया, कैंसल। आंसर कितना आ गया अपना, 1 में कोस ए। और मैंने इसको किसको सोल्व किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड को। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, अब मैं आगे सोल्व नहीं कर सकता ना, अब मेरे को क्या चाहिए, ऐसी ऐसी टर्म चाहिए, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसी तरह किसको उठा लो, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को भी किसके बराबर प्रूव कर दो, 1 कोस ए के। तो देखो राइट हैंड साइड को कैसे करेंगे सोल्व, क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 में कोस ए। अब देखो क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए है और नीचे 1 कोस ए। मेरे को तो साइन तो चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए को कोस में बदलने के लिए सिर्फ यही आइडेंटिटी बता चुका हूं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस का उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 में कोस स्क्वायर ए। तो लिख दो फिर, तो क्या लिखोगे, 1 में कोस स्क्वायर ए, और बाय में क्या है, 1 में कोस ए। फिर बच्चों स्केयर है और साथ में माइनस है, तो 1 का भी क्या कर दो स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। समझ में आया। और नीचे क्या है मेरा, क्या चल रहा है नीचे, 1 में कोस ए। सॉरी बच्चों इधर थीटा नहीं, क्या चल रहा है अपना एंगल ए। 1 ए से कोस ए से 1 कोस ए क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 में कोस ए। और ये अपनी देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी था या नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स हैंस प्रूव्ड। सम हो गया पूरा। अब देखो बच्चों क्या मुश्किल था इस सम में, और इसी सम को आप छोड़ाएंगे पेपर में। 4 नंबर क्यों छोड़ें या 6 नंबर क्यों छोड़ें, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को तो बच्चों आराम से प्यार से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे बच्चों, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 5। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 5। ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टार। तो स्टार लगा हुआ है तो बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है। एक 3rd पार्ट बच्चों और एक ये 5th पार्ट। अब देखिए बच्चों क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, और आपके जो सर हैं या फिर कोई ऐप है या फिर यूट्यूबर हैं वो भी थोड़ा अजीब तरीके से कराते हैं। आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन, इसका ऐसा तरीका कराऊंगा शायद ही कोई कराता होगा, मतलब बहुत कम लोग करवाते होंगे। आइए बच्चों करते हैं, छोटा सा बना दूं। अब देखो पहला काम क्या है, साइन और कोस में बदलना है भाई, साइन और कोस में। दूसरा काम क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लें, दिक्कत हो गई। अब देखो बच्चों ऐसे सम के अंदर क्या करना है, सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है, ऐसे सम को देखो कि प्रूव क्या करना है। क्या प्रूव करना है, कोसिकेंट और कोट। तो या तो बच्चों इसको पूरी चीज को साइन से डिवाइड कर दो या कोस से डिवाइड कर दो, करके देख लो। अगर मैं इसको कोस से डिवाइड करता हूं, कोस बाय कोस 1, साइन बाय कोस टेंजेंट। क्या मेरे को टेंजेंट चाहिए, छोड़ो। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं साइन से, तो कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट। साइन बाय साइन 1, और 1 बाय में क्या लिखा था मैंने, साइन क्या हो जाएगा मेरा,
कोसिकेंट। तो बच्चों इसको मैं पूरे को किससे डिवाइड करूंगा, साइन से, ना कि कोस से। तो इधर लिख देता हूं मैं डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर या थ्रो आउट भी लिख सकते हो बाय साइन ए। किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, हर एक चीज को डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, किससे, साइन ए से। तो कर दो फिर, क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस में साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। बच्चों कोई नहीं करवाएगा ऐसे सम, इसलिए बारी बारी बोल रहा हूं। आइए और करते हैं सम। तो क्या है कोस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। अब फॉर्मूले अप्लाई कर दो, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है मेरा कोट ए, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का क्या होगा 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा मेरा कोसिकेंट ए। समझ में आया। इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा कोट ए, प्लस में क्या हो जाएगा साइन बाय साइन 1, और 1 अपॉन में साइन मेरा क्या हो जाएगा कोसिकेंट ए, लेकिन किसका है माइनस का। गलती होगी लग रहा है बारी बारी। अब देखो, अब दिख रहा है ये 1 है ना, इधर बीच में अच्छा नहीं लग रहा, इसको आगे ले आऊं, क्या दिक्कत है, तो ले आओ फिर। क्या हो जाएगा कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए, प्लस माइनस आगे देखो निशान नहीं बदल रहा, मैं माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही। और इसी तरह बच्चों नीचे लिख दो या एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए, और प्लस का क्या लिख दिया मैंने 1। अब देखो बच्चों साफ साफ एक बात पता चल रही है, मेरे को कोसिकेंट और कोट चाहिए। कोसिकेंट और कोट तो दिख रहा है, लेकिन ये 1 की जगह भी क्या कुछ कोसिकेंट और कोट में हो सकता है। आइए चलते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है मेरा 1। तो एक बात बताइए 1 की जगह मैं ये चीज नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो इस 1 की जगह क्या लिख दो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दो। फिर करो फिर शाबाश, क्या हो जाएगा कोट ए मेरा एज इट इज, प्लस में कोसिकेंट ए भी मेरा एज इट इज। छोटा सा मैं बिल्कुल बच्चों माइनस में देखो ब्रैकेट माइनस है ना, तो ब्रैकेट को मत भूल जाना, क्या लिखोगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। अब नीचे जो चीज है एज इट इज लिख दो, क्या है कोट ए माइनस में कोसिकेंट ए, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों कितना है 1। अब देखो खा जाओगे सम को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाओ। फिर क्या हो जाएगा कोट ए प्लस में क्या है कोसिकेंट ए। मेरा मन कर रहा है इसको ब्रैकेट बंद कर दूं, क्या दिक्कत है। अब देखो माइनस एज इट इज, एक बात बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और इंटू में ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा उधर चला गया है, कोई बात नहीं, अलग से लिखूंगा, समझ में नहीं आएगा तो क्या बच गया कोट ए प्लस माइनस में कोसिकेंट ए, और प्लस का मेरे प्यारे बच्चों कितना है 1। देखो बच्चों अब क्या करना है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इधर भी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और इधर भी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, सेम चीज है प्लस की। तो इन दोनों में से इसको क्या ले लिया मैंने कॉमन, क्या बच गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए मैंने क्या ले लिया कॉमन। अब ये बच्चों पूरी चीज कॉमन आ गई तो कितना बचेगा इधर 1, ये तो कॉमन आ गया, माइनस में ये चीज बच गई, इस माइनस की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना साथ के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट ए, और माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का कोट ए। बस हो गया बच्चों सम। अब देखो 1 किसका है प्लस का, एडजस्ट कर रहा हूं साथ में, 1 किसका है प्लस का, माइनस का क्या है कोसिकेंट, माइनस का क्या है कोसिकेंट, आगे पीछे करने से क्या दिक्कत है, प्लस का क्या है कोट ए। सेम चीज बन गई या नहीं बन गई, ये पूरी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में, इस पूरी चीज से ये पूरी चीज क्या हो जाएगी कैंसिल, बच गया क्या कोसिकेंट ए प्लस में कोट
ए, और यही मेरे को क्या चाहिए था इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठा के चला, राइट हैंड साइड के मैंने बराबर प्रूव कर दिया। इससे आसान तरीका आपको इस सम का कोई करवा दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर उन्होंने करवाया था। बहुत कम करवाते हैं बच्चों, लेकिन बहुत कम करवाते हैं। स्टार लगा रखा है बच्चों, इस क्वेश्चन को 2 बारी देख लें। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 6। देखिए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है बच्चों, ये चीज दी गई है, ये चीज अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखो बच्चों जब भी है ना ये रूट ये साथ में क्या आ गया बच्चों, रूट आ गया। तो रूट को मैंने आपको कितनी बार बताया है बच्चों, जब नीचे रूट आ जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। और उसको कैंसिल आउट करने का तरीका एक ही है बच्चों, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा और एज इट इज लिखूंगा एक बारी, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, रैशनलाइजिंग या रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज में क्या होता है बताया हुआ है बच्चों। क्या करो देखो, इसको देखो पहले तो ब्रैकेट बंद कर लो, 1 प्लस साइन ए, आगे बात समझ में। इसी तरह नीचे भी है 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज कितना प्यारा शब्द है, कितनी बार बोला है बच्चों, जो चीज नीचे है ना और जो बीच में क्या है निशान है, उसको क्या करो पलट दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, अगर प्लस है तो माइनस। उसी चीज से मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड और उसी चीज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बताओ समझ में आया या नहीं आया यार, आ गया। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऊपर वाले का रूट अलग कर रहा हूं और नीचे वाले का रूट क्या कर रहा हूं मैं, अलग। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्केयर, 1 का स्केयर माइनस बी का स्केयर मतलब साइन का स्केयर। क्या है बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा दिया। अब देखो पूरे का स्केयर पूरे का रूट, स्केयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बच गया, क्या बच गया, 1 प्लस में साइन ए और बाय में क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 का स्केयर क्या होगा बताना शाबाश, 1 माइनस में क्या होगा, साइन स्केयर ए। अब इसको खोलना नहीं है, देखो 1 माइनस साइन स्केयर ए है तो साफ साफ है। देखो इधर आ जाओ, ये प्लस का साइन स्केयर उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्केयर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्केयर ए। तो लिख दो फिर, तो क्या हो जाएगा बताना शाबाश। ऊपर तो ये मेरा एज इट इज रहेगा, 1 प्लस साइन ए तो मेरा एज इट इज, नीचे है रूट तो मेरा एज इट इज, लेकिन अब 1 माइनस साइन ए स्केयर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस स्केयर ए। इधर बच्चों ब्रैकेट में लिख भी देना कि क्या यूज किया है आप लोगों ने, कोस स्केयर ए इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्केयर ए होता है। अगर मैंने पिछले समूह में ऐसे ना लिखा हो तो आप लिख लेना, ठीक है। तो स्केयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए और बाय में क्या बच रहा है, कोस ए। इसके नीचे अलग लिख देता हूं और इसके नीचे क्या लिख देता हूं, अलग। दिक्कत क्या है, तो क्या बच गया, 1 बाय में कोस ए, साइन ए बाय में कोस ए। तो 1 देखो बच्चों, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई अलग अलग, देखो कोस ए मेरा क्या आएगा, एलसीएम, वही चीज बनेगी, ठीक है। 1 बाय में कोस क्या होता है मेरा, क्या होता है, सीकेंट ए, और प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है मेरा, टेन ए। यही चीज मेरे को क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, और ये मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ऐसे इस सम को क्या करना था बच्चों, करना था। और ये सम मेरा यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कंप्लीट। आइए बच्चों करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 वही काम बच्चों, मेरे को क्या प्रूव करना है, टेंजेंट थीटा। तो मैं तो क्या उठाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा। अब देखो साइन थीटा माइनस में 2, एक बार इसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद सम शुरू करना है, ठीक है। तो साइन थीटा इधर है और इधर साइन क्यूब थीटा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो इधर पावर 1 है, इधर पावर 3 है, तो छोटी पावर तो कॉमन आ सकती है। तो साइन थीटा मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, कॉमन। जो चीज बच गई लिख दो, ये तो पूरा कॉमन बच गया, कितना, 1। ये 2 एज इट इज। साइन क्यूब में से एक साइन कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे तो कोस थीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन, बच गया कितना,
2 एज इट इज, क्यूब में से एक पावर कॉमन माइनस कोस थीटा पूरा कॉमन, बच गया कितना 1। बताओ यार समझ में आया या ना आया। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, मतलब ये वाली चीज है ना दोनों आपस में कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। गड़बड़ हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, मतलब या तो साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदल दो या कोस स्क्वायर को मेरे प्यारे बच्चों किस में बदल दो, साइन स्क्वायर में। तो बदल दो, तो बदलते हैं। आइए फिर देखो मैं कर ही देता हूं, ये अलग है ना मल्टीप्लाई में, तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा मेरा टेंजेंट थीटा। अब 1 मेरा एज इट इज, 2 मेरा एज इट इज, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह अगर ये प्लस का कोस स्क्वायर उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2 एज इट इज, इसकी जगह साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इधर ब्रैकेट में बच्चों लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं लिख भी दूंगा। और बाय में क्या चल रहा है मेरा, देखो साइन बाय कोस टेंजेंट हो गया, ये चीज बची हुई है, कहीं गलती कर दो तो क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। समझ में आ गया। और इधर ब्रैकेट में आगे लिखना है बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं, तो क्या लिखोगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब क्या करो, इस 2 की इन दोनों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या, टेंजेंट थीटा मेरा एज इट इज। अब देखो 1 मेरा एज इट इज, अब इस 2 की बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 1 जा कितना होगा 2, माइनस माइनस प्लस 2, साथ में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे जो चीज बची हुई है लिख दो, क्या बची हुई है 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब बच्चों बस एडजस्ट करना है, टेंजेंट थीटा एज इट इज, ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा आगे लिख दूं, क्या दिक्कत है। और 1 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का 1। नीचे जो चीज बची है लिख दो, इस पूरी चीज से ये पूरी चीज कैंसिल, इज इक्वल टू में क्या आ गया टेंजेंट थीटा, और यही मेरे को क्या करना था प्रूव। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आइए बच्चों करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। देखो बच्चों पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में भी कुछ अलग नहीं है बच्चों, ये चीज हमें दी गई है और इसके बराबर हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड को उठाओगे, देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, बताना चाह बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2, साथ में बच्चों a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू में क्या हो जाएगा कोसिकेंट a, ठीक है, प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दो फिर इसको भी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2, साथ में a और साथ में मेरा क्या आ गया b। साइन किसका अपोजिट होता है कोसिकेंट का, और कोस किसका अपोजिट होता है सीकेंट का। एक बात बताओ, ये साइन इंटू कोसिकेंट है ना, थोड़ा ध्यान दो, साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए है, ठीक है, मैं अलग से बता रहा हूं। तो क्या करो, इस साइन ए तो मेरा एज इट इज, इस कोसिकेंट को ये नहीं लिख सकता 1 अपॉन में साइन ए, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। इस साइन ए से ये साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 1 और साथ में 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना बचेगा 2। मेरा मतलब क्या है, इस साइन ए से इस कोसिकेंट ए को क्या कर सकता हूं मैं कैंसिल, इसी तरह इस कोस ए को इस सीकेंट ए से मैं क्या कर सकता हूं कैंसिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। समझ में आ चुका है, जो चीज बच गई लिख दो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से ऐसे एडजस्ट करना है, देखो मेरे को कितना चाहिए 7 चाहिए ना, प्लस में 2 ये आ गया और 2 ये आ गया, कितना बन गया 4 बन गया। अब सारी चीज प्लस में है, इसको इसको और इसको इकट्ठा कर लूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया देखो 2 और 2 पहले 4 लिख लिया मैंने, प्लस में कितना हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, कितना हो गया 4 और 1 5, बच गया क्या क्या कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस में क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट स्क्वायर ए। समझ में आया। अब देखो, अब ये तो 5 बन गया, अब मेरे को टेंजेंट और कोट चाहिए, सीकेंट है इधर तो, और लेकिन क्या है साथ में कोसिकेंट। क्या मैं कोसिकेंट को कोट में और टेंजेंट को सीकेंट में नहीं बदल सकता, बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता, तो बदल दो। देखो यहां पे क्या लिखोगे कि मैंने क्या यूज करा है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो
ये कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, माइनस का कोट स्क्वायर उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो कोसिकेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसी तरह मैं सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। ये चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा अब यूज करूंगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो करो फिर, ये 4 प्लस में इसकी जगह 1 प्लस में कोसिकेंट की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में जो चीज बच गई लिख दो बच्चों। पहले क्या मांग रहा है वो टेंजेंट, तो टेंजेंट को लिख दो, तो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू में क्या आ गया मेरा, लेके लेफ्ट हैंड साइड चला था राइट हैंड साइड रहेगी, तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों एक सुंदर सा शब्द, और उसको क्या बोलते हैं हैंस रूट। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आसान बना दिया है। आइए बच्चों करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या कह रहा है बच्चों कि इसको इसके बराबर क्या करना है प्रूव करना है। वही काम, बिल्कुल सेम काम। क्या करेंगे बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। देखो फिर इसको एक बार एज इट इज लिखोगे, और लेफ्ट हैंड साइड देखो कोसिकेंट को किस में बदलेंगे साइन या कोस में, तो कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए होता है, माइनस में साथ में क्या है साइन को तो साइन में ही रहने देंगे, साइन है ब्रैकेट बंद। इसी तरह सेम का सीकेंट को लिखोगे 1 अपॉन में कोस ए, कोस ए को क्या लिखोगे कोस ए एच इट इज। आसान है। क्या करोगे फिर एलसीएम लोगे, तो लो फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर देखो इसका एलसीएम अलग आएगा, इसका एलसीएम अलग आएगा, तो साइन ए मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम। साइन ए से साइन ए क्या हो गया कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी 1 से। अब बच्चों साइन ए है ना, तो साइन ए अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 की टेबल में साइन ए कब आएगा साइन ए पे, तो साइन ए के साथ ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। समझे या नहीं समझे? इसी तरह ऊपर भी क्या हो जाएगा कोस ए मेरा क्या आएगा एलसीएम, इधर कितना हो जाएगा कोस से कोस कैंसिल, ऊपर 1 कोस इंटू कोस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का साइन स्क्वायर ए उस साइड जाके माइनस का, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए, और इसी तरह 1 प्लस कोस, ये प्लस का कोस स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए। अप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर ए, बाय में क्या लिखूंगा कोस ए। स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल। देखो क्या क्या बच गया इधर कोस ए, और साथ में क्या बच गया मेरा साइन। बच गया या नहीं बच गया? अब देखो शाबाश, अब देखो अब एक क्या करना है बच्चों, अब अपना आ गया बिल्कुल क्या आ गया जो भी चीज चाहिए थी अपने को, क्या बच गया कोस ए इंटू साइन ए। अब इसको आगे तो सोल्व नहीं कर सकते ना, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई है ना, इसी तरह अब अपने को क्या सोल्व करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। वो अपनी जो भी आएगी क्या आएगी, मतलब इसी के बराबर अपने को क्या करना होगा उसको प्रूव करना होगा। तो करो फिर शाबाश राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरी 1 अपॉन में टेंजेंट ए प्लस में क्या है कोट ए। अब देखो शाबाश क्या है 1 एज इट इज, हर एक काम वही। टेंजेंट को क्या लिख सकता हूं मैं साइन ए अपॉन में कोस ए, प्लस में कोट ए को कोस ए अपॉन में क्या लिख सकता हूं साइन ए। आसान है। अब क्या करोगे एलसीएम लेंगे नीचे, तो क्या एलसीएम आएगा साइन ए इंटू में क्या एलसीएम आएगा कोस ए। अलग अलग चीज है ना बच्चों, तो क्या हो गया बताना शाबाश, कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी साइन से, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी कोस से, तो कोस स्क्वायर ए। नीचे वाली चीज ऊपर जाके क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए, और नीचे क्या आएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के नीचे क्या वैल्यू है, तो क्या बच गया साइन ए इंटू में कोस ए।
ए, साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ में क्या लिख दो बच्चों, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है आपको। अब देखिए बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, बाय चांस अगर ये चीज इधर बराबर नहीं आती, बिल्कुल सोल्व ही नहीं कर सकते, इसको आगे कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो। आइए बच्चों, इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 10। देखिए बच्चों, आज अपनी वीडियो का लास्ट पार्ट, लास्ट सम आइए करते हैं उसी खुशी से। अब बच्चों, इसके अंदर वही चीज दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर प्रूव करना है, जो भी दे रखा है अपने को, राइट हैंड साइड। अब जो भी है, आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, जो भी चीज है उसको किस में बदलेंगे, साइन और कोस में। देखो 1 मेरा एज इट इज, टेंजेंट की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर ए, अपोन में क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरह नीचे 1 प्लस में कोट क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए, और बाय में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर एलसीएम अलग आएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, अलग। तो अलग अलग ले लेते हैं भाई, क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। अगर बच्चों नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधी किससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से। तो कोस स्क्वायर ए की 1 के साथ कोस स्क्वायर ए, प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो साइन स्क्वायर ए। नीचे भी इसी तरह क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या है मेरा, एलसीएम। अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधी किससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से, तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, इस सम में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 1 बाय में क्या बच गया, कोस स्क्वायर ए। इसी तरह नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और बाय में कितना बच गया, साइन स्क्वायर ए। लिख दो बच्चों, इधर जो भी यूज करते हो ना लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, इसका मतलब देयरफॉर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है इधर 1। नीचे वाली चीज ऊपर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 जरूरत है नहीं लिखने की, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 लिख दो चलो। और ऊपर क्या था, सॉरी बच्चों, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए तो मेरा एज इट इज, नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलट जाती है, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। साइन स्क्वायर ए की 1 के साथ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना है मेरा, कोस स्क्वायर ए। 1 के साथ इसकी भी कर दी, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए कितना होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर बच्चों साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, साथ में दोनों के स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू में क्या आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ में क्या लिख दो बच्चों, हैंस प्रूव्ड। अब बताओ बच्चों, अब भी अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के आते हैं या आपको मुश्किल लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से सम में दिक्कत आई, या फिर मैं आपको कौन सा सम दोबारा समझा सकता हूं। ये क्वेश्चन बच्चों आपको ही पता है कि पेपर में आता है, आपको सबसे मुश्किल लगता है। मैंने अपना बेस्ट दिया है बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो इसी प्रकार से दे पाएं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।